Good everyone. Today we'll continue our discussion further with the motion chapter. तो हम कुछ problems discuss कर रहे थे kinetic equation से related. Today we will discuss a very good problem from the book S.P. Verma, kinematics chapter, question number 24. It is a very easy, elementary and a very fundamental problem. Try to understand it very clearly. So let us start with the question. A ball is dropped from balloon going up at a speed of 7 meters per second. If the balloon was at a height of 60 meters at the time of dropping the ball, then how long will the ball take in reaching the ground? Now, this question can be done in two ways. If you understand kinematic equations well, then it is going to be a little bit easier. Otherwise, it will be a little bit longer approach. So let us try to solve it with the easier approach or using the kinematic equations in the correct manner. So कल मैंने आपको एक बात बताई थी और in the last class that the kinematic equations जो होती हैं वो उनमें जो क्वांटिटीज आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, कुछ को पॉजिटिव रखते हैं, कुछ को नेगेटिव रखते हैं. तो किनको पॉजिटिव रखते हैं? वो क्वांटिटीज जो आपके अज्यूम डायरेक्शन में या वो क्वांटिटीज जिनका डायरेक्शन आपके अज्यूम डायरेक्शन में होता है, आप उनको पॉजिटिव पुट करते हैं, और जिनका डायरेक्शन आपके अज्यूम डायरेक्शन से उल्टा होता है उसको आप नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसको समझने की कोशिश करते हैं. सो the question says that जो बलून है वो ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, एंड उसकी जो ऊपर जाने की वेलोसिटी है दैट इज 7 मीटर पर सेकेंड. आई थिंक दैट इज गिवन 7 मीटर पर सेकेंड. सो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सपोज दिस इज द बलून, ये बलून है, या लेट मी ड्रॉ दिस is the balloon. This balloon is going up with velocity 7 meter per second. ये ऊपर की तरफ जा रहा है 7 मीटर पर सेकेंड. ये बलून ग्राउंड से कितने हाइट पे है? 60 मीटर. 60 मीटर हाइट पे जब ये बलून है तो क्या होता है, एक बॉल ड्रॉप की जाती है. अ बॉल इज ड्रॉप्ड. एक बॉल इस बलून से ड्रॉप की जाती है. रिमेंबर, ड्रॉप छोड़ दिया जाता है बॉल को. तो इट इज आस्किंग यू हाउ मच टाइम विल दिस बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर सॉल्विंग एनी काइनेमेटिक प्रॉब्लम, आप डायरेक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव अज्यूम कर लीजिए. मतलब अपने हिसाब से यू कैन अज्यूम डायरेक्शन. सपोज जो भी क्वांटिटीज मैं ऊपर की तरफ लूंगा, आई विल कंसीडर देम एज पॉजिटिव, और मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं. अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन उस हिसाब से क्या हो जाएगा, नेगेटिव. सो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्शंस को पॉजिटिव और नेगेटिव अज्यूम कर लिया. क्यों किया ऐसा? ताकि काइनेमेटिक इक्वेशंस में जो मैं एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करूंगा या वेलोसिटी सब्स्टिट्यूट करूंगा या डिस्प्लेसमेंट सब्स्टिट्यूट करूंगा, उनको अपने अज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करूंगा. रिमेंबर दिस. इसका यही रीजन है. सिर्फ आप डायरेक्शंस को अपने हिसाब से अज्यूम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं. सो अब देखिए, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है. अच्छा, जब ये बॉल फेंकी जाएगी या ड्रॉप की जाएगी, सॉरी फेंकी नहीं जाएगी, ड्रॉप की जाएगी बलून से, तो बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी? बॉल की वेलोसिटी क्या रहेगी? बॉल भी 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जाएगी कुछ देर तक, क्योंकि जैसे ही छोड़ा जाएगा वो ऊपर जाएगी कुछ देर तक. 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इनिशियली ऊपर जाना शुरू करेगी, कुछ देर बाद उसकी वेलोसिटी 0 होगी और उसके बाद वो नीचे आएगी. ऐसा नहीं होगा कि आपने जैसे ही बॉल को छोड़ा वो तुरंत नीचे की तरफ जाएगी. नहीं, जो बलून की वेलोसिटी रहेगी वही बॉल की इनिशियल वेलोसिटी रहेगी. कैसे? अगर कोई आदमी बस या ट्रेन से कूदता है
बस या ट्रेन से कूदता है तो क्या होता है, वो गिर जाता है इफ ही इज नॉट मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही वो आदमी नीचे उतरता है उसकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं होती है, तुरंत ही नीचे उतरने पे जमीन पे वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती। इसीलिए या तो वो गिर जाता है अगर वो ट्रेन और बस की स्पीड में ना जाए, या तो उसको ट्रेन और बस के साथ थोड़ा दौड़ना होता है ताकि उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो। वैसे ही जब ये बॉल छोड़ी जाएगी, वैसे ही बॉल जब ये छोड़ी जाएगी तो उसकी वेलोसिटी तुरंत जीरो नहीं होगी, कुछ देर तक इट विल मूव अपवर्ड, फिर जीरो होगा, फिर नीचे आएगी। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। सो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बॉल की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? बलून 7 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है तो बॉल भी 7 मीटर पर सेकंड से किधर जाएगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव माना है, तो 7 मीटर पर सेकंड रख सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है? हाँ, एक चीज तो फॉर ग्रांटेड है, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी हो गया। अब उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे? आपने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और जी किधर की तरफ एक्ट करता है? जी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे आप? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -9.8। क्यों? क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है और जी नीचे की तरफ। नाउ वन मोर थिंग, एस। ये एस का जो साइन है सबसे क्रिटिकल है, मैक्सिमम मिस्टेक्स इसी में हो। एस क्या लेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका साइन होता है। You know that it is a vector quantity, it has both magnitude and direction, so you have to substitute it along with the sign. So अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट को, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ये, डिस्प्लेसमेंट को आप मेजर किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? मेजर कहां से कर रहे हैं? ये बॉल जो है या ये जो बलून है वो 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड के, 60 मीटर ऊपर है ग्राउंड के। सो डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस डायरेक्शन में कर है? डाउनवर्ड। यहां से हाइट मेजर की हमने, कितना नीचे है ग्राउंड इससे? 60 मीटर, रिमेंबर। तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का डायरेक्शन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने का डायरेक्शन क्या हुआ? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे हम? डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लेंगे? नेगेटिव। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? -60। रिमेंबर -60 पुट करेंगे। अगर यहाँ +60 पुट करेंगे आंसर गलत आएगा। इफ यू विल सब्स्टिट्यूट +60 यू विल गेट रॉन्ग आंसर, रिमेंबर दिस। सो अब हमें जो जो चीजें पता है, जो जो क्वांटिटीज हमें क्वेश्चन में दी गई है, वी हैव रिटन इट अलोंग विद देयर साइन। नाउ वी आर रेडी टू सब्स्टिट्यूट इट इन द काइनेमेटिक इक्वेशन। सो हमें टाइम निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। वो कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं जिसमें these quantities can be substituted to obtain the value of time? Which kinematic equation? S is equal to ut plus half at square। कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम नहीं निकाल लेंगे? We can easily calculate. I'll substitute it. So let us substitute these values in this equation. So S क्या करेंगे? S क्या करेंगे? -60. So let us substitute -60 is equal to ut. U is what? Initial velocity 7, पॉजिटिव होगी t, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव लेना है, प्लस हाफ ऑफ -9.8 इंटू टी स्क्वायर, ये भी नेगेटिव रखेंगे, वी विल कीप दिस ऑल्सो नेगेटिव, सो इट विल बी व्हाट? -60 is equal to 70 minus half of 9.8 t square. You will get a quadratic equation. सिंप्लीफाई कर लीजिए, -122 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए ले आके, so -120 is equal to what? 14t minus 9.8 t square. थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको, t square सारे टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, so it will be what? 9.8 t square minus 14t minus 120 is equal to 0 होगा।
नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। सो टी क्या होगा, टी इज व्हाट, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यू must be knowing. So let us substitute the quantities accordingly. So time will be what, time will be minus b, so minus of minus 14 plus minus what, b square, so minus 14 का whole square, b square minus 4 into a is 9.8 into what, b square minus 4 into c is what, c is minus 120, c is minus 120, t क्या आएगा, divided by 2a also, sorry, 2 into a which is 9.8, 9.8 से डिवाइड कर दीजिए। now what will be the result, it will be 14 plus or minus, अगर आप इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, काइंडली सिंप्लीफाई इट एंड सी, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 4900 आएगा। प्लीज डू इट, ये सिंपली स्क्वायर करके दो चीजों को ऐड करना है, यहाँ भी अंडर रूट के अंदर में, डिवाइडेड बाई 2 into 9.8, इट विल बी हाउ मच, 19.6 होगा, 19.6 होगा। अब तो ये बहुत इजी है। टी की वैल्यू क्या लेंगे आप, टी की वैल्यू क्या लेंगे, देखिए सी, टी इज व्हाट, टी इज इक्वल टू 14 प्लस और माइनस 70 आएगा, 4900 अंडर रूट 4900 विल बी 70 डिवाइडेड बाई 9.6। नाउ अब आप टी प्लस 70 लेंगे, यू विल टेक प्लस 70 और माइनस 70 ले लेंगे, सो टाइम विल बी नेगेटिव एंड टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, सो we will take what, we will take positive value of 70, so time will come out to be 14 plus 70 divided by 19.6 and it will be equal to approximately 4.25 सेकेंड। सो इतना टाइम लगेगा किस चीज के लिए, इतना टाइम लगेगा इस बॉल को जब छोड़ा जाएगा इस बलून से, सो it will take 4.285 seconds to reach the ground. Now इस क्वेश्चन का ये सिंपल अप्रोच था, इफ यू नो हाउ टू अप्लाई काइनेमेटिक इक्वेशन प्रॉपरली, अगर आपको काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करना आता है। इफ अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, देन यू विल गो फॉर द लॉन्गर अप्रोच। अब लॉन्गर अप्रोच क्या होगा, अब बॉल को जब यहाँ से रिलीज किया जाएगा तो ये ऊपर जाएगी बॉल, सो आप इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड से बॉल ऊपर जाएगी, आप कैलकुलेट करेंगे टोटल कितने हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है, तो कितने हाइट पर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब जितना हाइट ये रीच करेगी वेलोसिटी 0 होने के लिए, टोटल हाइट ग्राउंड से क्या हो जाएगी, दिस h, जितनी हाइट रिक्वायर्ड थी वेलोसिटी को 0 करने के लिए, प्लस 60 मीटर ये भी ऐड करेंगे ना, क्योंकि ग्राउंड से तो हाइट दोनों का सम हो जाएगी ना। आपको बॉल की जो हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड, टोटल हाइट जब वो रेस्ट पे आ जाएगा तब पता चलेगा। अब आप इजीली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना टाइम इसको लगेगा टू रीच द ग्राउंड। इनिशियल वेलोसिटी उस केस में यहाँ 0 हो जाएगी और यहाँ 60 मीटर से उसको नीचे की तरफ ट्रेवल करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप इस केस में पॉजिटिव लेंगे क्योंकि आपका अज्यूम डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की तरफ है। सो काइनेमेटिक्स में याद रखिएगा, बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल decide which direction you will consider positive and which direction you will take negative, and then accordingly apply. This is a very easy and a fundamental method to solve this problem. That longer approach is more time taking in entrances. You will take longer time to solve that question and other people will
attempt 2 more questions in that time. So try to understand these kinematics or try to practice some more problems from kinematics part. We'll continue to discuss some more questions so that you are familiar with the topic. But today we'll keep it till here only. So thank you so much.